भारतीय भाजपा के बहुत बहुत आभार। मैं अपने सहयोगी अजय राय जी के साथ आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में। देखिए, झारखंड में कुछ दिनों से जिस तरीके का स्कैम्स चल रहा है, वो जेपीएससी का हो, जेएससीसी का हो, और कुछ 2-2.5 महीने से ट्रेजरी का स्कैम चल रहा है। अब हम अगले 7-8 मिनटों में आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे सीआईडी जो है, राज्य की सीआईडी, वो एजेंसी ऑफ चॉइस हो गई है अगर राज्य सरकार को किसी घोटाले को दबाना होता है। और आज हम इसके लिए झारखंड कोषागार संहिता 2016 लेकर आए हैं, जिससे झारखंड का ट्रेजरी गाइड होता है और जितने फाइनेंशियल रूल्स हैं वो गाइड होते हैं। हम आपको सिद्ध करेंगे कि अभी तक ट्रेजरी स्कैम में सिर्फ चार्जशीट हुआ है सिपाहियों पे, जबकि इनके अपने कानून कहते हैं कि ये चार्जशीट होना चाहिए था सबसे पहले डीडीओ पे, जो डीएसपी और एसपी रैंक के हैं, और दूसरा चार्जशीट होना चाहिए था ट्रेजरी अफसरों पे। ये हम आपको अगले कुछ मिनटों में सिद्ध करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा मानना है कि अपने चहेते अफसरों को बचा रही है झारखंड सरकार ट्रेजरी घोटाले में, पूरे तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है और सिर्फ सिपाहियों की बलि ली जा रही है। सिपाहियों ने गलतियां की हैं साहब, लेकिन उतनी ही गलती ड्रॉइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर्स की थी, जो अमूमन डीएसपी और एसपी रैंक के होते हैं, और उतनी ही गलती जो है वो ट्रेजरी के अफसरों की थी। ये देखिए कैसा राज्य है कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं की है। वो उत्पाद सचिव के नेतृत्व में गठित एसआईटी हो या सीआईडी की एसआईटी हो, लेकिन वित्त मंत्री जी ने पहले ही सार्वजनिक रूप से बयान दे दिया कि साहब, हमारे ट्रेजरी अफसर जो है वो बिल्कुल दोषी नहीं है, पाक साफ है। उन्होंने कहा सारा दोष जो है वो होम डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले डीएसपीज और एसपीज का है। और दूसरी ओर सीआईडी, आप सब जानते हैं कि वो काम करती है होम डिपार्टमेंट के अंदर, और होम डिपार्टमेंट मानिए मुख्यमंत्री के हाथों में है। तो मुख्यमंत्री जी परोक्ष रूप से और वित्त मंत्री जी प्रत्यक्ष रूप से जितने घोटालेबाज हैं उनका बचाव कर रहे हैं। अब देखिए, चारा घोटाला जो हुआ था उसमें निचली अदालत ने ट्रेजरी अफसरों को भी दोषी माना था। बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें दोषी माना था कि सिर्फ ये कहने से कि भाई हमारे पास बिल आया तो हम पास कर देंगे, ये उचित नहीं है। तो उनको भी चारा घोटाले में दोषी माना गया था। बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अपील करते हैं कि माननीय, सबक लीजिए इतिहास से। सिर्फ घोटाले की जो है निष्पक्ष जांच नहीं कराने के कारण लालू प्रसाद जेल चले गए थे। जगन्नाथ मिश्रा जी को इसलिए सजा हो गई थी कि उन्होंने एक सिफारिशी लेटर एक घोटालेबाज के नाम लिख दिया था। उन पर भी सीधे पैसा लेने का एलिगेशन नहीं था। यहाँ मुख्यमंत्री जी भी जांच को दबा रहे हैं और सीआईडी को दे दिए, जो पूरा जांच जो है वो गड़बड़ा रहा है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको 30 सेकंड में बता दें। वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया था, आप सबों ने इसको दिखाया था प्रमुखता से, कि 10,000 करोड़ रुपए का ट्रेजरी में हिसाब नहीं मिल रहा, खजाने में 10,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा। आप बताएं, 10,000 करोड़ की छोटी रकम होती है? 10,000 करोड़ मिसिंग थे ट्रेजरी में। उन्होंने कहा पिछले 7-8 वर्षों के दौरान ये घोटाला हुआ, लेकिन ये घोटाला कैसे हुआ, कब हुआ, ये उन्होंने नहीं बताया। अब धीरे धीरे ट्रेजरी घोटाला एक प्रतिष्ठित अखबार ने जब लिखना शुरू किया, तो उसके बाद बाकी अखबारों ने और आप लोगों ने भी दिखाना शुरू किया कि कैसे झारखंड में चारा घोटाले से भी कई गुना बड़ा हजारों करोड़ के ट्रेजरी घोटाले को अंजाम दिया गया है। देखिए, हमने एक और प्रश्न उठाया था, मैं सिर्फ बैकग्राउंड में आपको ले जाकर बात कर रहा हूं कि सीआईडी ने जो एसआईटी बनाया था उसमें 2 अधिकारी ऐसे थे जो एक हजारीबाग के एसपी थे जिस समय घोटाला हुआ था, यानी सीधे तौर पर उनके ऊपर भी आरोप था उनके कार्यकाल पर, और एक बोकारो के एसपी थे जिनके कार्यकाल में जो किंग पिन था उसकी उन्होंने पोस्टिंग की थी वहां पे ड्राइंग अफसर के रूप में, और उसको जो है ट्रेजरी का इंचार्ज बनाया था पुलिस की तरफ से, और उनके कार्यकाल में घोटाला हुआ था। अब ये दोनों सीआईडी के उस एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप कैसे सोचते हैं कि इसमें जो है कोई भी तरीके की ईमानदारी हो सकती है जांच की? स्पष्ट रूप से हम फिर भी कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ रही है। किसको गिरफ्तारी कर रही है साहब? सिपाहियों को। अरे दोष है उनका, उनको भी गिरफ्तार कीजिए। लेकिन जो डीएसपी, एसपी जो मुख्यमंत्री के होम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और जो सीधे तौर पर ट्रेजरी अफसर हैं,
उनको उन्होंने नहीं हटाया और जांच में सहयोग उन्हीं से ले रहे हैं, इन्हीं ट्रेजरी अफसरों से। अब मैं आपको दिखाता हूं जो झारखंड कोषागार है और वित्त नियमावली, इसका सेक्शन समझ लें, 114, 115, 116, 305, 301, यह साफ कहता है कि डीडीओ की जिम्मेवारी होगी अगर फर्जी निकासी होगी तो। सीधे तौर पर झारखंड की वित्त नियमावली के जो सेक्शंस है, मैं रिपीट कर रहा हूं, 114, 115, 116, 305, 305 ए और 306 स्पष्ट कहता है कि ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे फर्जी निकासी के लिए। ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर्स कौन थे पुलिस के साथ? डीएसपी, एएसपी, एसपी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सीबीआई ने चार्जशीट किया तो इनका जिक्र ही नहीं किया। तो ये इस सरकार की दोहरी नीति है। मैं आपको दिखाता हूं इस पन्ने में झारखंड ट्रेजरी कोड 2016, जिससे सारे वित्तीय नियमों का संचालन होता है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो डीडीओज हैं वो दोषी होंगे। और मैं आपको झारखंड ट्रेजरी कोड का 3 अपेंडिक्स और दिखाता हूं जो इनका नियम कानून है। आपको मैं फिर से याद दिला दूं, ट्रेजरी के जितने नियम हैं, वित्त के जितने नियम हैं, जो निकासी होनी है इसी किताब से गाइड होती है, इसके बाहर नहीं होता। लेकिन इस सरकार के सीआईडी ने इन जब चार्जशीट दाखिल किया तो इन्हीं अफसरों को छोड़ दिया। देखिए ये अपेंडिक्स 3 है, ये स्पष्ट रूप से कहता है कि ट्रेजरी अफसर भी इसके लिए पूर्णतः जिम्मेवार हैं। और वो देखिए स्पष्ट रूप से जो कहता है इसका पॉइंट 14, 15, 16 कि वो किसी भी वाउचर पे काउंटर सिग्नेचर करने से पहले और उसको निकासी करने से पहले, ये ट्रेजरी अफसर की भूमिका की मैं बात कर रहा हूं, वो सुनिश्चित करेंगे कि ये फर्जी नहीं है और इसका दोबारा भुगतान नहीं किया जा रहा है या इसके विरुद्ध कोई अग्रिम नहीं ले लिया गया है। झारखंड सरकार के नियम को ही कोट कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, यानी इन नियमों की भी आपने अनदेखी कर दी। अब आते हैं एक और अपेंडिक्स पे। ये अपेंडिक्स नंबर जो है वो 18 है। ये कहता है निकासी प्राधिकारी की जो है वो ड्राइंग ऑफिसर्स की जिम्मेवारी तय करता है। देखिए इसमें यह स्पष्ट रूप से कहता है कि जो सरकारी राजस्व में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, सरकारी पैसे का खर्च के संबंध में वैसी ही सावधानी बरतनी चाहिए जो सावधानी कोई सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वयं द्वारा अर्जित धन के खर्च करने में बरतेगा। यानी कोई अगर बहुत मेहनत से कमाता है तो वो जिस तरीके से ठोक पीट कर खर्च करता है, यहाँ ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर और ट्रेजरी अफसरों को भी यही जिम्मेवारी दी गई है। क्या जिम्मेवारी का निर्वहन किया? जो बिल आया फर्जीगिरी करके इसको पास कर दिया। और ये लास्ट में मैं आपको अपेंडिक्स दिखा रहा हूं 19 नंबर, इसमें जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं ट्रेजरी के, उनकी जिम्मेवारी होती है कि कम से कम वर्ष में एक बार, और जो ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर और ट्रेजरी अफसर है उनकी जिम्मेवारी होती है महीने में कम से कम एक बार वो जरूर अपने कार्यालय का वो निरीक्षण करें और देखें कि जितने डिसबर्सल्स हुए हैं वो सही तरीके से हुए कि नहीं। देखिए ये थोड़ा तकनीकी मैंने आपको पक्ष बताया। मैंने बताया कि देखिए ये झारखंड सरकार की जो कोषागार संहिता वही कहती है कि जो भी ड्राइंग डिसबर्सिंग होगा उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार है। चार्जशीट किस पे हुआ साहब? बोकारो में हो गया, अभी चाईबासा में 2 दिन पहले हुआ, सिपाहियों पर हुआ, डीएसपी एसपी को छोड़ दिया गया, ट्रेजरी अफसरों को छोड़ दिया गया। तो सीआईडी एजेंसी ऑफ चॉइस बन गई है। जिन घोटालों को सरकार को दबाना होता है, वो जेपीएससी हो, वो जेएससीसी हो या फिर ट्रेजरी स्कैम, सब में सीआईडी का दुरुपयोग किया जाता है। जांच को सड़ाना है साहब तो आप इसको सीआईडी को दे दीजिए। और एक और महत्वपूर्ण अंतिम बिंदु, आपको पता है इस सरकार कितनी तेज है। इस सरकार ने जैसे ही घोटाला सामने आया तो इन्होंने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को लिखा साहब पत्र और कहा कि स्पेशल ऑडिट करा लीजिए साहब, हम एकदम चाहते हैं पाक साफ हो जाए सब कुछ। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने 11 मई 2026, फिर से रिपीट कर रहा हूं थी 11 मई 2026 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को पत्र लिखकर मांगा कि 87 प्रकार के मुझे दस्तावेज दे जो घोटाले से संबंधित है। यानी प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने 2.5 महीने पहले ही पत्र लिखा और सरकार से मांग की कि आप मुझे ये तुरंत में प्रस्तुत करें जितने दस्तावेज हैं और जितने आपको इसमें जांच कराना है तभी होगा। 2.5 महीने में पीएजी ने 3 रिमाइंडर्स दिए हैं राज्य सरकार को, अपर मुख्य सचिव होम को
कि आप अभी तक कागजात नहीं भेज रहे। साफ सरकार की मंशा होगी घोटाले की ईमानदारी से जांच कराने की, तब ना। वो अभी तक कागज नहीं भेज रही है जो है सरकार को। तो अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सरकार के नियमों का, सरकार के झारखंड कोषागार संहिता 2016 के वित्तीय नियमों की अनदेखी करके बड़े अफसरों को छोड़कर सिर्फ छोटे अफसरों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। कवर अप ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ट्रेजरी घोटाले के तार बहुत ऊपर तक, यकीन मानिए जब मैं कहता हूं बहुत ऊपर तक, तो बहुत ऊपर तक जाते हैं। और आने वाले दिनों में हम इसे भी एक्सपोज करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को चलते चलते फिर से एक नसीहत दोहरा देते हैं। मुख्यमंत्री जी, ट्रेजरी घोटाला सामने आया है, सीबीआई से जांच कराएं, कई राज्यों से इसके तार जुड़े हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, अब सीआईडी से जांच करा रहे हैं। कल उच्च न्यायालय जब ये पूछेगा कि जब इतना बड़ा घोटाला आया, कई राज्यों से तार जुड़े हुए थे, तो आपने सीबीआई नहीं करके सीआईडी से क्यों करवाया, जिसका जांच का दायरा सिर्फ एक स्टेट का होता है। तो कहीं लालू प्रसाद वाला हश्र मौजूदा सरकार का भी नहीं हो जाए। धन्यवाद।